ये देखिए, ये है डोडा का हमारा प्रशासन, ये है डोडा की हमारी हालत। ये सदी का बाद डोडा का हाल है, ये लुक है, ये समझ ही नहीं आती है। ये रेत और ये इसमें तो है ही नहीं कुछ, रेत और बजरी है। जो तारकोल होता है, जो इसके ऊपर जो पड़ता है, वो तो है ही नहीं इसमें। ये सूखा है, सूखी मिट्टी और ये डाला है। ये देखिए आप, इसमें तो गर्दा उठता है। ये है हालात डोडा के, और ये डोडा का सदी का आबाद है। पूछने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के पास जाएंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे आप, तो कहेंगे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होती नहीं। जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर था, ये उसने मिट्टी पे डाला है, और इसमें तो मटेरियल है ही नहीं ना। मतलब एक अंधा आदमी भी बोल सकता है कि ये क्या है। ये हालात है, ये देखिए, ये सारा उखड़ चुका है। और ये जो है, ये तो लगभग मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, इस समय हम आपको तस्वीरें ओल्ड ईदगाह रोड की दिखा रहे हैं। यहाँ पर 1-2 दिन पहले ब्लैक टॉप तो किया गया है, लेकिन आप देख लीजिएगा तस्वीरों में किस तरह से आस्ता आस्ता ये पूरा ब्लैक टॉप यहाँ पर निकल रहा है। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपका कहना है? 1 से 2 दिन पहले यहाँ पर ब्लैक टॉप तो किया गया था, लोगों को उम्मीद थी कि अच्छी तरह इस रोड पर ब्लैक टॉप होना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से इस रोड को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन ये हालात हम देख रहे हैं, पूरा ब्लैक टॉप इस समय निकल रहा है। क्या आपका कहना है? कौन सा डिपार्टमेंट इसको काम कर रहा है? क्या आरएनबी विभाग है, या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट इसको लेकर अभी काम कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये रात का मामला है। ये 2-3 दिन की लुक नहीं है, ये रात को लुक पड़ी और सुबह है। ये लुक डाली ही नहीं है, एक बजरी और मसाला मिला के लाया है और इसके ऊपर डाला है। ऊपर से वो ब्लैक, वो जो डालते हैं पाउडर जैसा डालते हैं ऊपर से, ये उससे काला हुआ है। मटेरियल तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो गर्दा उठता है। ये यहाँ पे मैं एक्शन साहब से कहना चाहूंगा, डीसी साहब से कहना चाहूंगा कि आप आइए, इंक्वायरी करिए, क्योंकि ये लोगों का, आवाम का पैसा है। जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है वो सस्पेंड होना चाहिए। हमने भीख मांगी है इन रोडों के लिए, रेस्टोरेशन के लिए। मैं धरने पे बैठा था, इनके लिए भीख मांगा था मैंने डिपार्टमेंट के लिए, कि डिपार्टमेंट जाग जाए। यहाँ की आवाम जो है भुगत रही है रोज। आप जाइए, नीचे से देखिए, खड्डा देख लीजिएगा उधर जहाँ से शुरू होता है रोड, वहाँ इतना बड़ा खड्डा है, गाड़ियां उसमें इसका अलग प्रकार से जो प्रोसेस रहता है। पहले जो ब्लैक टॉप पड़ा है उसको अच्छी तरह निकाला जाता है, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक टॉप डाला जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी सारी रोडें हैं, लोग शिकायत करते हैं कि भाई इसी के ऊपर ब्लैक टॉप डाला जाता है, और उसके बाद फिर के ऊपर ही ब्लैक टॉप पड़ता है। इसमें वो देना पड़ता है, इसको थोड़ा सा वो तो, ताकि वो जोड़ पकड़े, उसके लिए खरीदना पड़ता है, एक मशीन लगती है। वो तो छोड़िए ना, ब्लैक टॉप डाला क्या है? ये बजरी है, बजरी और रेत मिलाकर है। आपने देखा नहीं, इसमें पूरा ये डाला हुआ है। तो देखिए ना कहीं जो है प्रशासन को जागना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जागना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार काम करना पड़ेगा, काम करने की जरूरत है। आइए ना, एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलें, लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम करें। हम थोड़ी आपको रोकेंगे, मगर आप हो कहाँ सोए? सिर्फ आप जनाब अली, लोगों के मुद्दे आज भी देखो, मेरे पास इख्तियार नहीं है ना, तो मैंने तो मुद्दे उठाने हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो चुने हुए लोग हैं वो भी बिल्कुल नाकारे पड़े हैं, और जो लोगों के साथ हो रहा है कोई बात नहीं कर रहा है। कि जो मेन मुद्दे हैं, सड़कों का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है। आप अकरमाबाद की रोड पे जाइए ना, वहां से मुझे हजारों फोन आते हैं। वहां इन्होंने कहा रेस्टोरेशन का काम है, भरत रोड पे बैठा, इन्होंने आश्वासन दिया कि ये सब रेस्टोरेशन का काम होगा। जहां जहां भी पैच वर्क्स होता है, जहां भी कहीं पे कलवट की जरूरत है, कहीं पे नाली की जरूरत है। क्या यहाँ नाली नहीं बननी चाहिए? ये हालत है, ये यहाँ पर लोग डाला हुआ है। तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम आवाम की बात कर रहे हैं कि आवाम का पैसा है, ये हमारा पैसा है। इसको कम से कम अगर आप लगा रहे हो तो कम से कम जेन्युइन काम तो होना चाहिए ना। ये करप्शन है इस दौर की, ये वो इनकलाब है जिससे करप्शन पैदा हुई है। चलिए, दूसरी साइड भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ब्लैक टॉप यहाँ पर जो किया गया है, तो पूरा इस समय निकल रहा है। आप देख लीजिएगा तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल डाला गया है, और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, ये डोडा की तस्वीरें हैं। डोडा का ये सदी का बाद जो इलाका बताया जा रहा है, ईदगाह रोड है। ये देखिए, मिट्टी पे डाला हुआ है, ये मिट्टी पे डाला हुआ है, ओल्ड ईदगाह रोड है। और मैं बताऊं आपको, ये डोडा टाउन का एक वार्ड है, ये म्युनिसिपल कौंसिल का हिस्सा है, ये म्युनिसिपल कौंसिल का हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 7 है, ये 8 है, माफ कीजिएगा 8 है। ये हालात है, ये है
सोया हुआ है। चलिए Administration थोड़ा हम में सोए हुए हैं नीचे वो बैठकर लोग आपको जो लोग दिखाएंगे। ये हैं। देखिए कहीं मिट्टी कोई के ऊपर जो गलती नहीं मटेरियल है। डाला गया है, आप नीचे बैठिए जरा। ये मिट्टी के ऊपर हम मटेरियल इस समय आपको दिखा रहे हैं जेके मीडिया के माध्यम से। ये देखिएगा तो कितने समय तक ये ब्लैक टॉप यहाँ पर चलने वाला है, खुद ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और इसी प्रकार का हम देख रहे हैं अलग अलग रोडों से जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि अच्छी तरह डिपार्टमेंट की ओर से ब्लैक टॉप नहीं किया जाता। कारण यही है कि अच्छी तरह काम नहीं किया जाता। जिस तरह से हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, मिट्टी के ऊपर ब्लैक टॉप डाला गया है और कल ये डाला गया है, आज ये पूरा ब्लैक टॉप जो निकल रहा है। क्या कहना है? करप्शन है सीधे सीधे। एक तो ये ब्लैक टॉप होना चाहिए और ऐसे नहीं चलेगा काम ढंग से चलेगा। डोडा में जो है आवाम को जागना पड़ेगा, आवाम को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा और अपनी बात करनी पड़ेगी। अगर आप इससे बेहतर था कि वो जो पुरानी लुक पड़ी हुई थी वो ठीक थी, ये क्यों डाला, ये किस लिए डाला, मुझे आप बताइए ना। अगर आपको ऐसी लुक डालनी थी, आपने बजरी और ये रेत मिलाकर लाई, डस्ट इसमें डालकर लाई, या आपने यहाँ बिछा दी, तो ये क्यों करना था यार। लोगों को कम से कम, आपको क्या ज़मीर आपका जो ये नहीं जागता है, आप रात को सोते कैसे हैं, नींद कैसे करते हैं जब आप ऐसा काम करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती है किस किस्म का ज़मीर है, किस किस्म के लोग हैं जो इतनी बड़ी करप्शन करते हैं। और चुने हुए लोगों से मैं कहूंगा कि आप चुने हुए हो, आपके पास आवाम ने ताकत दी है, आप जाग जाइए और आप काम ले लीजिए, आप काम कराइए। आप ये मत बोलिए कि मेरे को कोई नहीं सुनता है या मैं क्या करूंगा, या आप भी कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करती है। अगर सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करना है तो फिर लोगों को चुनना क्यों है, फिर एमएलए बनाने क्यों है, फिर म्यूनिसिपल टीम में म्यूनिसिपल काउंसलर क्यों बनाना है। इसीलिए बनाते हैं ताकि वो आवाम की बात करेंगे, आवाम की काम करेंगे, पैसा लाएंगे, वो लगवाएंगे, वो ढंग से और तरीके से लगवाएंगे। तो प्रशासन जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। एक्शन साहब से मेरी गुजारिश है, डीसी साहब से मेरी गुजारिश है, आप प्लीज मेहरबानी करके आप एक दिन निकालिए, आप इन रोडों पे आइए, इंक्वायरी बिठाइए, मीटिंग ले लीजिए इन डिपार्टमेंट्स की। कम से कम आपका तो खौफ होना चाहिए, आपका तो डर होना चाहिए। आप पूछने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट हैं हम, तो कम से कम जो है इन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। सदी का आबाद है, वार्ड नंबर 8 है। उस साइड आप दिखा लीजिएगा तस्वीरों में। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खस्ता हालात इस समय ब्लैक टॉप की हो चुकी है। यानी 2 दिन पहले यहाँ पर ब्लैक टॉप किया गया है, लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिएगा, पूरा ब्लैक टॉप आस्ता आस्ता निकल रहा है। ओल्ड ये ईदगाह रोड बताई जा रही है। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था। लोग बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो अपील कर रहे थे कि इस रोड का काम होना चाहिए। काम तो किया गया, लेकिन किस प्रकार का काम किया गया है ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। नीचे से लेकर विशाल मेगा मार्ट से लेकर ये जो रोड ऊपर तक है, इसी प्रकार की जो खस्ता हालात इसकी बन चुकी है। आस्ता आस्ता अब 2 दिनों के अंदर ये पूरा ब्लैक टॉप निकल चुका है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी तो उसके बाद पूरा ब्लैक टॉप जो निकल कर उखाड़ा नहीं है, ये खुद उखड़ा हुआ है। ये आप इस पे चलिए, बाद में ऐसा भी कहते हैं ठेकेदार, जनाब उसने उखाड़ दिया। अरे भैया आइए देखिए ये मटेरियल कैसा है, आपने क्या किया है लोगों के साथ। ये आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा है, किसी के घर का नहीं है। अगर आपने टेंडर लिया है तो काम बराबर होना चाहिए। अगर ब्लैक लिस्ट ये बंदा और पब्लिश होना चाहिए। आप लोग जाइए, कल दफ्तर में जाइए, एक्शन साहब को बोलिए इसका हिसाब दे दीजिए। अगर ये काम जिस ठेकेदार ने किया है उस ठेकेदार से हिसाब ले लीजिए, ताकि वो कार्रवाई करे, ब्लैक लिस्ट करे और दोबारा इस पे जो है वो काम होना चाहिए। पैचेस वर्क आता है, ये भी आता है, छोटा छोटा मोटा काम होता है, ये भी आप बेईमानी करेंगे यार। ये कम से कम आप बड़ी बड़ी रोडों में क्या करेंगे। ये तो आपके म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर हाल है, ये वार्ड नंबर 8 है ना, म्यूनिसिपल डोडा का हिस्सा है ना। तो आप सोचिए रूरल एरियाज में क्या करते होंगे ये। तो इनको जगाने की जरूरत है, जगा लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, जगाएंगे हम। बहुत कम दिन बचे हैं इनके ये ऐश के, ये सब ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, काफी खस्ता हाली में इस समय ओल्ड ईदगाह रोड है, इसी को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर संज्ञान ले और जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है या डिपार्टमेंट के जो यहाँ पर मौके पर लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है। मिट्टी के ऊपर यहाँ पर जो ब्लैक टॉप डाला गया है, मटेरियल भी अच्छा नहीं है और इसी को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हमारी डिमांड थी कि इस रोड का काम हो। इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, काम तो हुआ लेकिन काफ़ी ख़राब हुआ है और ब्लैक टॉप पूरा इस समय जो निकल रहा है। आप देखते रहिए कि मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।